ठोकरें लगना अच्छी बात है, लेकिन अगर ठोकरों से शरीर ज्यादा चोटिल हो जाए तो सबक लेकर आगे बढ़ना भी जरूरी हो जाता है। प्रियंका जब भी कभी अपने माता पिता के घर जाती थी तो उसका सामान पहले से दोगुना होकर आता था, लेकिन उसने कभी भी अपने ससुराल में ये जताया नहीं, क्योंकि मायका भी उसका, माँ बाप भी उसके और सामान भी उसका, तो जताना कैसा। प्रियंका का एक भाई था जिसकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी और वो अब दूसरे शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था, क्योंकि नौकरी ने आजकल सबको बंजारा बना दिया है। जब वो माता पिता के साथ ही रहता था तो प्रियंका जब भी फ़ोन करती थी तो सबसे बात हो जाती थी। नीलेश, मालिनी का भाई, रीटा भाभी, तोलू, मोलू उनके बच्चे। जब से दूसरे शहर में गए हैं तब से बातों का सिलसिला कुछ कम हो चला है। नीलेश जब भी फैक्ट्री जाता था अक्सर फ्री होने पर प्रियंका को कॉल कर लेता था, लेकिन रीता हमेशा व्यस्तता का बहाना करके छूट जाती थी। प्रियंका जब भी घर कॉल करती तो सबसे बात किया करती थी, चाहे फिर वो तोलू मोलू हों या भाभी पर। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि कहीं उसका बार बार कॉल करना उसकी भाभी को पसंद ना आता हो, तो उसने स्वतः ये कॉल का सिलसिला कुछ कम कर दिया। स्वीटी, प्रियंका की जेठानी, अपने परिवार में और बच्चों में ही व्यस्त रहती थी। प्रियंका को वहाँ से भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि प्रियंका उसको गलत नहीं मानती थी, बस ढलती जा रही थी इस दुनियादारी में। पर ऐसे में वो बहुत मिस करती एक हमउम्र बहन को, जिसको शायद कॉल करना उसे कभी बुरा ना लगता। पर और धीरे धीरे प्रियंका ने भी खुद को व्यस्त कर लिया। इस भागती दौड़ती जिंदगी में एक दिन प्रियंका ने अपने घर पार्टी रखी थी और उसके लिए उसने सत्संग का आयोजन किया था, तो उसने स्वीटी को अपने घर बुलाया हुआ था। स्वीटी का पति उसे प्रियंका के घर छोड़कर ऑफिस के काम के लिए चला गया और बोल के गया कि मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। स्वीटी ने देखा कि अर्जुन, उसका पति, को आने में अभी टाइम लगेगा, तो उसने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और बच्चों के साथ गप्पे मारने बैठ गई। प्रियंका जो काम कहती वो स्वीटी कर देती और फिर आकर बैठ जाती, तो साफ पता चल रहा था कि वो जो भी कर रही है मजबूरी में कर रही है। तो प्रियंका ने उससे कुछ नहीं कहा और सारा काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। सत्संग शुरू हुआ, औरतें आने लगी और थोड़ी देर में अर्जुन भी आ गया, तो स्वीटी ने उसे देखते ही काम करना शुरू कर दिया और औरतों के बीच कानाफूसी भी शुरू हो गई कि प्रियंका की मौज है, उसे स्वीटी का सहारा मिल जाता है, हमें तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। ये सब बातें प्रियंका के कानों में पड़ी तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि सारा काम उसने खुद ही किया था, पर उसने इस बात पर चुप रहना ठीक समझा। कुछ दिनों बाद प्रियंका की भाभी का जन्मदिन था, तो मालिनी ने उसे बहुत अच्छे से मुबारकबाद दी और उसके दूसरे शहर में होने के बावजूद उसके लिए अच्छा सा तोहफा लेकर गई। लेकिन उस दिन उसकी भाभी ने उससे बहुत अच्छे से बात नहीं की, तो उसे लगा कि शायद किसी बात से उनका मूड ठीक नहीं होगा। लेकिन कई बार उसने ये देखा कि जब उसका भाई सामने होता था तो भाभी अच्छे से बात करती थी, लेकिन जब वो सामने नहीं होता तो उसे मूड खराब होने का नाटक देखना पड़ता था। प्रियंका एक दिन बहुत उदास बैठी थी, तभी उसकी सहेली आ गई, तो प्रियंका ने उसका स्वागत किया और उसके लिए चाय बनाकर सब कुछ नॉर्मल दिखाने लगी। तो उसकी सहेली ने पूछा कि कुछ बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तब प्रियंका ने उसे सारी बात बताई और उसकी सारी बातें सुनने के बाद शनाया, उसकी सहेली, ने कहा, देखो प्रियंका, सम्मान हर रिश्ते में होना चाहिए, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और अगर सामने वाले को आपका सम्मान करना नहीं आता तो आपको भी एक कदम पीछे हटाकर उसे ये एहसास दिलवा देना चाहिए। अब प्रियंका को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। अगले दिन स्वीटी के बेटे का बर्थडे था, तो मालिनी वहाँ गई और ये बोलकर बैठ गई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और चक्कर आ रहे हैं, बस भैया के जिद करने पर आई हूँ। स्वीटी ने जो काम प्रियंका के हिस्से के लिए छोड़े हुए थे वो उसे खुद करने पड़े। ऐसे में उसका चेहरा उतर गया और जैसे ही उनके सास ससुर आए तो प्रियंका बोली, मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बताओ ना क्या काम करना है। ऐसे में उसकी सास ने कहा,
हमारी प्रियंका बिना तबीयत की परवाह किए हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। तो स्वीटी के कानों में भी ये बात पड़ी और उसे बुरा लगा, लेकिन प्रियंका को शनाया की बातों का असर होते दिख रहा था। कुछ दिनों बाद प्रियंका के पास उसकी भाभी का फ़ोन आया कि मुझे किसी मीटिंग के लिए जाना है, तो आप अगर घर पर हो तो मैं वहाँ से होते हुए निकल जाऊंगी, तो इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा और मीटिंग से पहले का टाइम भी कट जाएगा। तो प्रियंका ने तुरंत कहा कि भाभी, मेरी तो कल क्लास है, मुझे उसके लिए अपनी जेठानी के घर जाना है, तो मैं तो नहीं मिल पाऊंगी, सॉरी। प्रियंका की बात सुनकर रीता को बुरा लगा, तो उसने ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया। पर प्रियंका के पति को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। पर प्रियंका को समझ आ गया था कि अब से उसे किसके साथ और क्या करना है। आखिर सम्मान पाना सबका अधिकार है।